Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How is everyone doing? I hope everyone is doing good, healthy and happy inshallah. वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लेट्स लर्न अरेबिक। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 4 अद्दरसुर्राबिउ। लेसन को हमने रीड भी किया था और उसके साथ उसके एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया था, राइट, इफ़ यू पीपल रिमेंबर। तो ये पूरा एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था अराउंड पेज नंबर 23 के एंड 23 तक हमने किया था, 23 के लास्ट बिट तक मन फिल फसली यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब जो है यही लेसन का पार्ट 2 देखेंगे, अद्दरसुर्राबिउ यानी 4th लेसन का पार्ट 2 देखेंगे जो कि स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह यहाँ से। बट बिफोर गोइंग टू दिस पार्ट थोड़ा सा ये भी देखेंगे ये किस बारे में है उसको भी समझेंगे इंशाल्लाह। ये है एक्चुअली मदीना अरेबिक बुक की पेज नंबर 23 है। पेज नंबर 23 में हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं। अब ये वाले पार्ट में थोड़ा सा गौर से देखिए, लेट मी ज़ूम। यहाँ पे देखिए नेम्स लिखे हुए हैं, मोहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन। देख रहे हैं यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं। आई होप आप इस नेम से वाकिफ़ भी होंगे। सेकेंड पार्ट में है आमिनतु, ज़ैनबु, फ़ातिमतु, मरियमु, आइशतु, खदीजतु, सफ़ियतु, रुक़य्यतु। ओके, तो ये जो है वो दोनों साइड भी नेम्स है। अब ये नेम्स को क्या कहेंगे, इसके पीछे का ग्रामर देखेंगे इंशाअल्लाह। इस नेम्स को कहते हैं अलमुन। अभी जो मैंने नेम्स पढ़ा था उसको कहते हैं अलमुन। अलमुन का मतलब है प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में भी अपन ये पढ़ते हैं, राइट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को अरबिक में कहते हैं अलमुन। उसका प्लूरल होगा, जमउन होगा आलामुन। ओके, आलामुन। अब ये चीज़ में गौर करना है, प्रॉपर नाउन किसी कहते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़ का नेम अगर आता है तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि गर्ल्स नॉर्मल सा नाउन हो गया, पर्टिकुलर नेम जैसे कि सफ़िया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, तो वैसे ही नेम स्पेसिफिकली कोई चीज़ की नेम या कोई जगह का नेम स्पेसिफिकली, जैसे स्कूल नेम होता है पर्टिकुलर चीज़, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहम्मदुन, खालिदुन, ये सब प्रॉपर नाउन से। और गौर करिए ये जो साइड के नेम्स हैं वो है मस्क्यूलिन प्रॉपर नाउन। ओके, मस्क्यूलिन प्रॉपर नाउन, और नेम से ही पता चल रहा है, राइट, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, ये पूरे मेल है, मस्क्यूलिन है। यहाँ पे जो भी नेम्स हैं वो पूरे फेमिनिन नेम्स है, फेमिनिन नेम से। ओके, आमिनतु, ज़ैनबु, फ़ातिमतु, सब फेमिनिन नेम्स। अब इसका जो ग्रामर जो चीज़ है, ये फेमिनिन प्रॉपर नाउन्स को जो क्या कहते हैं, अलमुन मुअन्नसुन। अलमुन मुअन्नसुन, मुअन्नसुन फेमिनिन प्रॉपर नाउन को कहते हैं। अब इसमें मेन जो चीज़ समझनी है, यहाँ पे गौर करिए, वर्ड है मोहम्मदुन, ये एक मस्कुलिन प्रॉपर नाउन है। मस्कुलिन प्रॉपर नाउन में जो है एंडिंग तनवीन से होता है। 2 पेश दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 पेश, मोहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन। मस्कुलिन प्रॉपर नाउन में ये तनवीन आता है, बट फेमिनिन प्रॉपर नाउन में कंपलसरी सिंगल दम्मा ही आता है। ओके, सिंगल दम्मा भी आता है, कहीं भी नहीं दिखाई देगा, आमीनतुन नहीं दिखाई देगा, बस कहेंगे आमीनतु, आमीनतु। ज़ैनबु, ज़ैनबु सिंगल रहेगा, तनवीन नहीं रहेगा। याद रखिए फेमिनिन प्रॉपर नाउन्स में तनवीन नहीं आता है, बस एक दम्मा आता है। पूरे नेम्स देखिए, रुक़य्यतु, सफ़ियतु, खदीजतु, आइशतु, सब में सिंगल दम्मा आता है। ओके, यहाँ पे कहीं भी जो है तनवीन नहीं आता है। यही मेन इंपॉर्टेंट रूल बताना था आप लोग को। अलमुन प्रॉपर नाउन, अलमुन मुअन्नसुन में सिर्फ और सिर्फ जो है कि सिंगल तनवीन होता है। ओके, और जो है अलमुन मुअन्नसुन जो है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ममनु मिनस सर्फ। ममनु मिनस सर्फ कहते हैं अलमुन मुअन्नसुन, यानी ये जो तनवीन नहीं ले रहा है उसको अरबिक में जो टर्म दिया गया हुआ है वो है ममनु मिनस सर्फ। यानी ये चीज़ फेमिनिन प्रॉपर नाउन कभी भी नॉट अलाउड टू टेक तनवीन, तनवीन बिल्कुल भी नहीं लेता है। ओके, अब इसमें जो है इस्मुन, जैसे कि अपन पहले भी देखे थे, इस्मुन का मतलब था नाउन। नाउन थोड़े चीज़ों में कैटेगराइजेशन हुआ था, जैसे कि मस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन देखे थे अपन, जेंडर वाइज से कैटेगराइजेशन हुआ था उसका, फिर सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे हुआ था। तो उसी तरीके से इस्मुन को और एक तरीके से कैटेगराइज कैसे करते हैं, मुनसरिफुन, ममनुअ मिन सर्फ। मुनसरिफुन का मतलब है कि थोड़े ऐसे नाउन जिसमें तनवीन आते हैं, जिसमें तनवीन के चेंजेस आते हैं। ओके, ममनुअ मिन सर्फ का मतलब है और एक ऐसा नाउन जहाँ पे थोड़े वर्ड्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल हरका होती है, तनवीन वगैरह बिल्कुल नॉट अलाउड, यानी नॉट अलाउड टू टेक एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। तो इसमें 2 तरीके के नाउन्स आते हैं, एक तो तनवीन लेता है, एक तो ममनुअ मिन सर्फ यानी तनवीन नहीं लेता है। उसमें तनवीन नहीं लेने की इसमें फर्स्ट जो चीज़ है, फेमिनिन प्रॉपर नाउन जो है तनवीन नहीं लेता है, सिंगल दम्मा पे रहता है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इंशाल्लाह अब लेसन की बिगनिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह लास्ट क्लास में हमने 2 हर्फ जर देखे थे, 2 हर्फ जर देखे थे। कौन कौन से थे वो? एक हर्फ जर था, लेट मी गो बैक अ बिट, 2 हर्फ जर देखे थे हमने। 2 हर्फ जर में एक था फ़ी जिसका मतलब था इन, और एक हर्फ जो देखे थे वो है अला जिसका मीनिंग था अपॉन या ऑन, ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर बोले जैसा, राइट। थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए हर्फ जर का कॉन्सेप्ट क्या था, हर्फ जर अगर किसी नाउन से पहले आता है तो उस नाउन को जो है मजरूर बना देता है, मजरूर बना देता है। ओके, मजरूर का मतलब क्या है, तो दम्मा यानी पेश या फिर तनवीन जो है उसको ड्रॉप होके
ज़ेर लेना होता है। ओके, नॉर्मली ये वर्ड क्या था, अल बैतू था, जब अगर फ़ी आ गया, हर्फ जर आ गया उससे पहले, तो ये बैतू से बन गया बैती, बैती बन गया, फिल बैती। ओके, तो इस्म मजरूर जो है, जो इसको जो ये नाउन है उसको कहते हैं इस्म मजरूर। ये इस्म मजरूर जो है कसरा में तब्दील हो जाता है, वो हर्फ जर आने की वजह से। आज जो लेसन अपन स्टार्ट करने वाले हैं, यानी दरस राबिया का पार्ट 2 जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, उसमें अभी 2 हर्फ जर इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक तो है मिनल, मिन है एक्चुअली ये, इंशाल्लाह क्यों मिना लिखा है वो भी देखेंगे। मिन एक हर्फ जर है मिन, और दूसरा हर्फ जर है इला। इला, मिन का मतलब है फ्रम, फ्रम। इला का मतलब है टू। ओके, थोड़ा सा आपको जहन में रहने के लिए इसको लिखेंगे इंशाल्लाह। मिन का मतलब देखिए, मिन का मतलब है फ्रम, मिन का मतलब है फ्रम। इला का मतलब है टू और टूवर्ड्स। ओके, टू या फिर टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। ओके, अल बैतू, अल बैतू द हाउस डेफिनेट नाउन है ये। ओके, डेफिनेट नाउन है। मिनल बैती, यहाँ पे मिन बैती होना चाहिए बेसिकली, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट नाउन है ना, अल जुड़े हुआ है, तो 2 तनवीन को जोड़ना मुश्किल रहता, तो इसलिए इस नून पे जो है ज़बर दिया हुआ है। ओके, मिनल हर्फ जर आने की वजह से ये जो वर्ड है अल बैतू, बेसिकली अल बैतू था, अब वो चेंज होके बन जाएगा, ज़ेर ले लेगा और बनेगा मिनल बैती, मिनल बैती। मिनल बैती का मतलब क्या है, अल बैतू का मतलब तो घर है, मिन का मतलब है फ्रम, तो फ्रम द हाउस, फ्रम द हाउस। ओके, अल मस्जिदू यानी मस्जिद, इलल मस्जिदी, इलल मस्जिदी, इलल मस्जिदी का मतलब क्या है, मस्जिद की तरफ बोले जैसा, यानी टू द मॉस्क। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मस्जिद की तरफ बोले जैसा। ओके, अब थोड़ा सा रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गौर से सुनिए, हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए मतलब वो चीज़ें ज़बान पे चढ़ जाएंगी इंशाल्लाह। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिसु का मतलब टीचर। ओके, अल मुदर्रिसु टीचर। मिन आइना अंता, मिन आइना अंता, मिन का मतलब है फ्रम, आइना का मतलब है वेर यानी कहाँ, अंता का मतलब है यू, यू, यू। ये एक प्रोनाउन है, दमीर, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। ओके, मिन आइना अंता, कहाँ से तुम हो, इसका मतलब हो गया कहाँ से तुम हो। अंता यानी यू, फ्रॉम वेयर यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर। मुहम्मदुन, अना, अना अगेन अ प्रोनाउन, इसका मतलब है मैं, आई। ओके, अना मिनल याबानी, याबानी, आई एम फ्रॉम जापान। ओके, जापान, याबानी का मतलब है जापान, मैं जापान से हूँ। ओके, नेक्स्ट, अल मुदर्रिसु वमिन आइना अम्मारुन, वमिन आइना अम्मारुन, व का मतलब और, मिन आइना अम्मारुन, अम्मार, और अम्मार कहाँ से है, फ्रॉम वेयर अम्मार इज। ओके, मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हुआ मिनस्सीनी, हुआ अगेन दमीर, हुआ का मतलब है, लेट मी राइट डाउन अगर आपको प्रैक्टिस होनी है, हुआ का मतलब है ही। ओके, यहाँ पे क्या था, अंता का मतलब था, ओके, अंता का मतलब था यू। ओके, अंता का मतलब था यू। मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हुआ मिनस्सीनी, हुआ मिनस्सीनी, ही इज़ फ्रॉम चाइना, ही इज़ फ्रॉम चाइना। ओके, हुआ मिनस्सीनी, वो चाइना से, हुआ का मतलब वो चाइना से है। गौर करते जाइए, जहाँ जहाँ ये मिन आ रहा है ज़ेर आते जा रहा है, देखिए ज़ेर आता है। नॉर्मली वहाँ पे था पेश, राइट, पेश था वहाँ पे, क्योंकि हर्फ जर उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे ज़ेर में चेंज हो गया हुआ है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या गौर करना है आप, अम्मारुन देखिए, अम्मारुन ये मस्कुलिन प्रॉपर नाउन है, इसलिए तनवीन है। अगर फेमिनिन होता तो क्या होता था, सिर्फ पेश होता था। ओके, गोइंग अगेन फॉरवर्ड, अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस क्या कह रहे हैं, वमिन आइना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है, एंड फ्रॉम वेयर हामिद इज़। मोहम्मद हुआ मिनल हिंदी, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से है। ओके, अल मुदर्रिसु आइना अब्बासुन, अब्बास कहाँ पे है। मोहम्मद क्या कह रहे हैं, खरजा, खरजा, ये खरजा जो है वर्ब है, बेसिकली हमने कहा था कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन नाउन पे है। अब ये वर्ब कहाँ से आ गया, ये बस पार्ट ऑफ कन्वर्जेशन है, बट कोई टेंशन नहीं लीजिए, ये बुक सिर्फ पार्ट 1 जो है बुक का जो है पूरा सा कंसंट्रेशन नाउन पे है, बस ये 1-2 जो है एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेशन ऐसे आएंगे। खरजा का मतलब ये वर्ब है, फ़िअलुन है, खरजा का मतलब है ही लेफ्ट, ही लेफ्ट। अभी उतना डेप्थ में मत जाइए कि खरजा क्या, कैसा खरजा बना या फिर कैसा आगे क्या हो गया है उसमें, वो पूरा ग्रामर इंशाल्लाह देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बस जहन में रखिए कि खरजा का मतलब है ही लेफ्ट। ओके, ही लेफ्ट, उसका और डिटेल जो ग्रामर है वो इंशाल्लाह बुक के पार्ट 2 में ही देखेंगे। ओके, क्योंकि अगर अभी हम बताएंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। खरजा का मतलब है ही लेफ्ट, अब्बास कहाँ पे है, ही लेफ्ट, वो चला गया है। मुदर्रिस आइना ज़हबा, आइना ज़हबा, ज़हबा भी एक फ़िअलुन है, ज़हबा का मतलब है वो कहाँ पे गया हुआ है, वो कहाँ पे गया हुआ है। ओके, ज़हबा इलल मुदीरी, ज़हबा ही इलल मुदीरी, वो जो है वो डायरेक्टर के पास या फिर प्रिंसिपल के पास गया हुआ है। इलल मुदीरी, इलल मुदीरी, वो प्रिंसिपल के पास गया हुआ है। ओके, अल मुदर्रिसु व आइना ज़हब अलीयुन, और अली कहाँ पे गए हुए हैं, अलीयुन, व आइना ज़हब अलीयुन, और अली कहाँ पे गए हुए हैं। मोहम्मद ज़हब इलल मिरहादी, मिरहाद का मतलब है टॉयलेट। ओके, मिरहाद का मतलब है टॉयलेट, ही वेंट टू द वॉशरूम या फिर रेस्ट रूम। ओके, मिरहाद।
यहाँ पे दिया हुआ भी क्या है, देखिए मेरा हाथ। ओके, ये कन्वर्सेशन क्वाइट सिंपल कन्वर्सेशन था, 2 वर्ब्स आए हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करें, बस ये ज़हन में रखिए कि खराजा, ही लेफ्ट, ज़हाबा का मतलब ही चले गए हैं बोले जैसा। ओके, तो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड आगे देखेंगे क्या है। माशाल्लाह, तमरीन 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 यानी एक्सरसाइजेस है। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइजेस जो है जो आपको सॉल्व करना है। तो बस आज के लिए ये चीज़ें जहन में रखिए, ये पार्ट को आप रीड करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसको सॉल्व करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। अगर अभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर दिए तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे के ऊपर का हो जाएगा। तो इंशाल्लाह विल एंड द क्लास हियर ओनली, इन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। बट एज अ प्रैक्टिस, एज अ होमवर्क, इस पार्ट को आपने दोबारा एक से ज़्यादा बार इसको रीड करिए, ताकि आपकी ज़बान पे ये प्रोनाउंस जो है चढ़ जाएँ। ओके, अंता, अना, हुआ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑफन आते हैं अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं अपन ये। तो ये चीज़ों को अच्छे से जहन में रखिए। ओके, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन ईजी होगा, बस 2 से 3 टाइम ये चैप्टर को पढ़िए और कोशिश करिए कि एक्सरसाइज सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 25 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, विद दैट विल एंड आवर क्लास एंड आवर सेशन। जज़ाकल्लाहु खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। कोई डाउट्स है, कोई मुश्किल आ रही है तो प्लीज़ मैसेज मी, और ये वीडियो दूसरों से भी शेयर करिए ताकि दूसरे भी अरबिक लैंग्वेज को इसी आसानी से सीख सकें। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।